किसी ने क्या खूब लिखा है कि परमात्मा कभी हमारा भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश शर्मा, आपका दोस्त। दोस्तों, आज सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर क्या देखता हूं कि एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति खड़े हैं और उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान है। मैंने कहा, कहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छा जी, आप रोज हमें याद करते हैं और आज हमसे पूछ रहे हैं कि कहिए। मैंने कहा, भाई साहब माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। इस पर वो बोलने लगे कि भाई साहब, मैं वो हूँ जिसने आपको साहब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ, ईश्वर। तुम रोज कहते थे ना कि तुम नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते। लो, आज आ गया और आज पूरे दिन ही तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने झुंझलाते हुए कहा कि ये क्या मजाक है। इस पर वो बोले, अरे मजाक नहीं है, आज मैं पूरे दिन आपके साथ रहने वाला हूँ और मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूंगा और तुम्हें ही सुनाई दूंगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को दिखाई नहीं दूंगा। मैं इतनी बातें कर ही रहा था कि पीछे से मेरी माताजी आई और माताजी ने कहा, तू क्या अकेले यहाँ बातें कर रहा है, चल अंदर चाय तैयार हो गई। मुझे थोड़ा सा उस व्यक्ति की बात पर यकीन भी हुआ और साथ में थोड़ा डर भी लगा। मैं अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया। बराबर में वो महाशय भी बैठ गए। मैंने चाय की एक चुस्की पी तो रोज की तरह मैं अपनी माँ पर चिल्लाने लगा कि माँ, चाय में इतनी चीनी। लेकिन बराबर में जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने ये सोचा कि अगर ये सचमुच में भगवान है तो अगर मैं अपनी माता जी को बुरा भला बोलूंगा तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। यह सोचकर मैं बिल्कुल शांत हो गया और मैंने अपने आप को समझाया कि अरे भाई, तू भगवान की नज़र में है, जरा ध्यान से। बस फिर क्या था, जहां भी मैं जाता और वो ईश्वर मेरे पीछे पीछे। इतना कि मैं बाथरूम में नहाने के लिए घुसा तो उन्होंने भी 2 कदम आगे बढ़ाए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दीजिए। खैर, मैं नहाकर आया और मैं तैयार होकर पूजा करने गया। और दोस्तों, यकीन मानिए, उस दिन मैंने पूजा पूरी आस्था और तन्मयता के साथ की, क्योंकि भगवान मेरे साथ थे और उनको साबित करना था ना कि मैं कितना ईमानदार हूँ। फिर आज ऑफिस के लिए समय पर निकला, क्योंकि लेट होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। मैं जैसी कार में बैठा, मैंने देखा कि बगल वाली सीट पे वो महाशय बैठ गए। मैंने डर के मारे पहली बार जिंदगी में कार की सीट बेल्ट लगाई और चल पड़ा। जैसी रास्ते में चला तो एक फोन की घंटी आई। मैंने देखा कि भगवान बराबर में बैठे हैं, इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया और चुपचाप कार को किनारे पर ठहरा कर मैंने फोन पे बात की। जिस व्यक्ति से बात की, उस व्यक्ति का कोई काम था ऑफिस का। मैं उसको बोलने ही वाला था कि आपका काम हो जाएगा और इतने पैसे लगेंगे, लेकिन बगल में ध्यान दिया कि प्रभु बैठे हैं, ये बोलना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने फोन पे सीधा कहा कि आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। उस दिन दोस्तों, अपने ऑफिस में किसी भी स्टाफ के साथ मैंने बदतमीजी नहीं की, किसी को भी नहीं डांटा। इवन ये कि रोज कम से कम 40-50 गाली तो मैं बात बात में दे ही देता था। वो भी गाली किसी को नहीं दी और वो गाली मेरी इट्स ओके राइट इसमें तब्दील हो गई। दोस्तों, ये मेरा ऑफिस का पहला दिन था कि जब मेरी दिनचर्या में क्रोध, घमंड, लालच या बेईमानी नाम की कोई चीज नहीं थी। शाम को ऑफिस से आते समय फिर मैं जब कार में बैठा तो देखा प्रभु फिर मेरी बराबर में थे। मैंने फिर डर के मारे सीट बेल्ट लगाई और अपने घर पहुंचा। रात का भोजन जब माता जी ने परोसा तो साथ में मेरे भगवान बैठे थे। यकीन मानिए कि पहली बार मेरे मुंह से निकला, प्रभु पहले आप ले लीजिए, और उन्होंने मुस्कुराते हुए एक निवाला लिया। ये शायद पहला दिन था जब मैंने अपने माताजी के बने खाने में कोई कमी नहीं निकाली। जब मैं खाना खा चुका तो माताजी ने पूछा कि क्या बात, आज तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली, क्या सूरज पश्चिम से निकल आया क्या? इस पर मैंने माताजी से कहा कि सूर्य पश्चिम से नहीं निकला, सूर्य उदय तो मेरे मन से हुआ है। और रोज तो मैं खाना खाता था, आज तो मैंने प्रसाद ग्रहण किया है और प्रसाद में
कभी कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए गया और मैंने शांत मन और शांत दिमाग से तकिए पर सर रखकर सोने की कोशिश की। इतने में प्रभु मेरे पास आए और उन्होंने सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आज तुम्हें गहरी नींद आएगी, ना तो आज तुम्हें संगीत सुनने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी दवाई की जरूरत पड़ेगी। मैं गहरी नींद में सो गया। मेरे गाल पे एक हल्की सी थपथपी लगी और मेरी माताजी बोल रही थी, उठ जा, अब ऑफिस जाना है, तेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। अरे ये तो सपना था। हाँ, शायद सपना ही था, लेकिन मैं नींद से जाग गया और अब समझ में आ गया प्रभु का इशारा कि तू मेरी नज़र में है। तो दोस्तों, जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हम प्रभु की नज़र में हैं और प्रभु हमें देख रहा है, उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक विचार भी आंखें खोल सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं अगली बार एक और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी आपके पास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अपना ध्यान रखिएगा।